एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे धनतेरस के बारे में। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या खरीदारी करनी है, कैसे पूजा करनी है, किन देवी देवता की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उस विषय में इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और इस बार इस पर्व को किस दिन मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पर्व को, धनतेरस के दिन को, सिर्फ धन संपत्ति से, माँ लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर मत चलें। देखिए, हम सब की सबसे बड़ी संपत्ति हम सबका स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य के देवता हैं धन्वंतरी जी। और धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के समय वो एक अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, स्वास्थ्य के अमृत से भरा हुआ कलश। और देखिए, यहीं से वो प्रथा, बर्तन लेने की प्रथा शुरू हुई है, क्योंकि धन्वंतरी जी वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, चांदी, सोना, तांबा, इस पीतल, इस तरह के धातु के बर्तन आप ले सकते हैं। स्टील के बर्तन लेने के मत में मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, उसमें लोहे का तत्व होता है। और विशेषकर इस बार जो है धनतेरस 18 अक्टूबर को पड़ रही है और उस दिन शनिवार है। 18 अक्टूबर को 12:18 से धनतेरस का पर्व स्टार्ट होगा और ये है दूसरे दिन 19 अक्टूबर 1:51 तक ये तिथि है। तो अब देखिए, धनतेरस का जो पूजा है, धनतेरस की जो पूजा है वो हमेशा शाम को होती है। तो इस हिसाब से 18 अक्टूबर को ही जो आपको खरीदारी करनी है, पूजा करनी है, आप कर लेंगे। तो उस दिन शनिवार है, लोहा लेना बिल्कुल वर्जित है शनिवार को। और स्टील में कहीं ना कहीं लोहे का तत्व होता है, तो उससे आप सबको, मेरे मत के अनुसार, तो स्टील के बर्तन लेने से बचना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप अगर चांदी, सोना नहीं ले सकते हैं तो आपको पीतल ले लेना है। पीतल का आप एक छोटा कलश ले सकते हैं, पीतल का दिया ले सकते हैं, या जो कुछ भी आपको लेना चाहें आप इन धातुओं का लें। चांदी, सोना, पीतल, इस तरह की चीजें आप लेकर आएं। और स्टील का बर्तन या कोई चीज आप अगर प्लान कर रहे हैं अपने किचन के लिए और धनतेरस पर लेना चाहते हैं, तो मेरी सलाह से तो आप पहले ही ले लें, धनतेरस के पहले ही लें, उस दिन ना लें। उस दिन आप इन्हीं में से कुछ लें। और देखिए, सबसे शुभ क्या होता है इस दिन? मिट्टी के बर्तन लाना। मिट्टी के बर्तन लाना शुभता का प्रतीक है, तो मिट्टी का बर्तन आप इस दिन ले सकते हैं। और आपको क्या क्या खरीदारी करनी है? झाड़ू लेकर आनी ही है सबको। झाड़ू लेकर आनी है, माँ लक्ष्मी के चरण लेकर आने हैं इस दिन, क्योंकि ये दोनों चीजें मतलब इसको जब आप लेकर आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो गया है। तो ये ले आएंगे आप। और साबुत धनिया लेकर आएंगे। मिट्टी का जो बर्तन आप लेकर आएंगे ना, उसमें ही आप एक सिक्का और साबुत धनिया को पूरा भर कर उस दिन की पूजा में, आप धनतेरस की जब आप पूजा करेंगे, उस स्थान पर रखेंगे। देखिए, जब ये आप ये करते हैं ना, तो कुबेर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस दिन हमें धन के देवता कुबेर जी को भी प्रसन्न करना है, उनकी भी आराधना करनी है। तो ये आप एक काम करेंगे, एक मिट्टी का बर्तन, कलश छोटा सा आप लेकर आए और उसको एक सिक्का डालें उसमें और उसमें साबुत धनिया को पूरा भर दें और उसे पूजा वाले स्थान पर रखें। ये बहुत ही शुभ है, शुभ उपाय है ये बहुत ही। इससे धन संपत्ति वर्ष भर आपको ऐसा लगेगा कि चारों दिशाओं से आपको, आपके ऊपर समृद्धि की वर्षा हो रही है। इसको करें आप। और आप क्या कर सकते हैं? नमक लाना है आपको। ठीक है, नमक लाना। तो ये कुछ विशेष चीजें बताई मैंने और आपके घर में। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो भी चीजें मैंने बताई या आपको जो जानकारी है, आप उस हिसाब से अपनी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, चीजों को घर लेकर आते हैं। खील बताशे लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ मीठा इस दिन अवश्य ले आइएगा घर में। कुछ भी मीठा आपके घर में आना चाहिए इस दिन। अब ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन मैं जो बोल रही थी कि आप सब के घर में कुछ ना कुछ परंपरा होगी कि बड़े बुजुर्ग पहले से कुछ ऐसा होगा ना कि हर वर्ष आपके घर में ये चीज खरीदी जाती है, या इस तरह के कुछ नियम होते हैं घरों में, हर घर में होते हैं। तो उन नियमों को मत तोड़ें आप। अगर आपको, आपके घर में पहले से कोई चीज हर वर्ष खरीदी जाती है धनतेरस के दिन, और तो आप वो जरूर खरीदें, क्योंकि वो आपके घर की परंपरा है।
उसमें आप शुभ अशुभ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए इसमें ना पड़े, क्योंकि उसमें बड़ों का आशीर्वाद है, तो उसको आप जरूर खरीदें जो भी आपके यहाँ पहले से चला आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस दिन आपको किन की आराधना करनी है। तो पहले तो हो गया हमारी सबसे जो हमारी संपत्ति है, हमारा स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी की आराधना आपको करनी ही है। इनका मंत्र मैं लिंक में डाल दूंगी, आप उसको देख लें, और इसमें स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, उससे आप उनकी आराधना करेंगे। ठीक है, अब माँ लक्ष्मी को तो प्रसन्न करना ही है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आपका घर प्रचुरता से भरेगा, धन से भरेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। और कुबेर जी की आराधना करनी है आपको, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने जो धन का खजाना है उसकी चाबी, उसकी कुंजी तो उनके हाथ में ही सौंपी है, तो उसके लिए कुबेर जी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कुबेर जी की आराधना करें। उनका भी मंत्र मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, और लिंक में इसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। कुबेर जी के मंत्र का जाप करें, उसे लगाकर रखें, तो ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं इन मंत्रों की। इन मंत्रों में बहुत शक्ति है, तो उसे चलाकर रखें। और इस दिन धनतेरस के दिन आपको एक दीपक जलाना है, चौमुखा दीपक, जो आप घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे, यम का दीपक। और ये यम का दीपक इसलिए जलाना है कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी का जीवन स्वस्थ हो। तो ये चौमुखा दीपक आपको अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना ही है। तो ये सारी चीजें आप इस दिन करें, और इस त्योहार को बहुत ही खुशी के साथ मनाएं। और ये कोशिश करें कि अगर आप इस दिन किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो अवश्य करें, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के धन देकर आप किसी को मदद कर सकते हैं, या उनकी शॉपिंग में कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, या किसी तरह की भी आपको आपको अगर लगता है कि आप किसी को मदद पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरह 2 अच्छे शब्द बोलकर भी अगर आप मदद पहुंचा सकते हैं, तो ये दान भी आप अवश्य करें। इस तरह से आपको धनतेरस का अपना त्योहार मनाना है। आप सबके लिए ये दिन और आने वाले सभी दिन बहुत शुभ हों। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।